पंडित जी को कामाधव पंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। नमि ऊण जिणं वीरं, अनंत वर्णान दंसन सहावं, गोच्छामि नियम सारं, केवली सुध केवली भणिदं। नत्वा जिनं वीरं, अनंत वर ज्ञान दर्शन स्वभावं, पक्षामि नियम सारं, केवली श्रुत केवली भणितं। Going to Virjina, who by nature is the possessor of infinite and supreme knowledge and cognizance, I shall compose Niyamsara preached by Kevalis and the Srut Kevalis. Gatha number 63. अनुमोदन 63 क्या? अच्छा, गाथा नंबर 66 चलेगी ना भाई साहब? हाँ 66 चलेगी। कालुष्यमोह संज्ञा रागद्दोषायि अस्वभावाणं, परिहारो मनुबुद्धि व्यवहारणेन परितह्यं। कालुष्य मोह संज्ञा राग द्वेषाद्य शुभ भावानां, परिहारो मनोगुप्ति व्यवहार परिकथितः। इस प्रकार आज मनोगुप्ति का वर्णन है। मैं श्रीमान भाई साहब श्री जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि गाथा नंबर 66 का आप हमें अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़कर और उसका स्पष्टीकरण करते हुए समझाने की कृपा करें। जयचंद जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र। आ रही है सर आवाज? जी हाँ, आवाज आ रही है सर। अभी तक हमने समितियों का वर्णन सुना, अब गुप्तियों का वर्णन सुनने जा रहे हैं। यथार्थ में मुनि समितियों के समूह से शीघ्र ही जिस उत्तम फल को प्राप्त होता है वह न मन का विषय होता है न वचन का, वह मात्र सुखरूपी अमृतमय होता है। अन्वयार्थ। कालुस्समोह सन्ना रागद्दो साई असुहभावाणम। कालुष्य, मोह, संज्ञा, राग द्वेष और अशुभ भावों का परिहार व्यवहार नये से मनगुप्ति करना मनोगुप्ति है। परिकह्यम कहा जाता है, अर्थात मन में कलुष नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की संज्ञा नहीं होना चाहिए और राग द्वेष आदि अशुभ भाव का त्याग होना चाहिए। व्यवहार नये से यही मनोगुप्ति है। ये व्यवहार गाथार्थ, ये व्यवहार मनोगुप्ति के स्वरूप का कथन है। कालुष्य, मोह, संज्ञा, राग द्वेष आदि अशुभ भावों का त्याग को व्यवहार नये की अपेक्षा मनोगुप्ति कहा है।
टीकार्थ जी, टीकार्थ। का अर्थ क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 4 कषायों के द्वारा क्षोभ को प्राप्त हुआ चित्त कालुष्य है। कालुष्य किसको कहते हैं कि भाई मन में कषाय आ गई तो कालुष्य हो गया, कषाय से कालुष्य होता है। दर्शन एवं चारित्र के भेद से मोह 2 प्रकार का है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, इस प्रकार से 2 प्रकार का मोह है। संज्ञा, संज्ञा 4 प्रकार की है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह, ये भेद से संज्ञाएं 4 प्रकार की है। प्रशस्त और अप्रशस्त से के भेद से राग 2 प्रकार का है। विरुद्ध मनुष्यों में अथवा विरुद्ध पदार्थों के समूह में बैर रूप परिणाम होना द्वेष है। इत्यादि अशुभ परिणामों के कारण का त्याग करना ही व्यवहार नय की अपेक्षा मनोगुप्ती कहलाती है। टीकाकार कहते हैं कि गुप्ती उस मुनि के होती है जिसका चित्त सदा परमागम के अर्थ की चिंता से रहित होता है। गुप्ती किसको, मनोगुप्ती किसको होती है? जिसका मन चित्त हमेशा परमागम के अर्थ की चिंता से सहित होता है। मतलब जो परमार्थ की चिंता करता है उसको मनोगुप्ती होती है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो बाह्य और अंतरंग परिग्रह की आसक्ति से रहित है तथा श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमलों के स्मरण से सहित है, उसे मनोगुप्ती है, ऐसा आचार्य जी ने कहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम आदरणीय विजया बहन जी साहब ढोलिया नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका जी, ज्ञानमती जी माता जी के उपदेश और उनका जो टीका का अर्थ जो है वो पद्म परमलधारी देव का, वो आप हमें पढ़कर सुनाने की और समझाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब। प्रणाम जय जिनेन्द्र भैया जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। अपन ने 5 समितियों का वर्णन पढ़ लिया। अब यहाँ गुप्ती का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। कालु समोह सन्नारा गद्दोसाय स्वभावानम परिहारो मन गुप्ती व्यवहार नयन परिकहियम। कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों का परिहार करना मनोगुप्ती है, ऐसा व्यवहार नय से कहा है। कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों का त्याग करना मनोगुप्ती है। गणधर देव आदि ने इस गुप्ती को व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा है, उसी को यहाँ कह रहे हैं। क्रोधादि कषायों से अंतःकरण का कलुषित होना कालुषता है। दर्शन मोहने के उदय से विपरीत भाव का नाम मोह है, अथवा चारित्र मोह के उदय से असंयत या ममत्व भाव का होना मोह है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इनकी अभिलाषा का नाम संज्ञा है। ये चारों संज्ञाएं जन्म से ही अपने साथ चल रही है। चारित्र मोह के अंतर्गत रति नौकषाय के उदय से होने वाला भाव राग है, और रति नामक नौकषाय के उदय से होने वाला भाव द्वेष है, अथवा शत्रुओं के प्रति वैर का भाव द्वेष है। आदि शब्द से असंख्यात प्रमाण जो कोई भी अशुभ भाव है वे सभी ग्रहण किए जाते हैं। जो इन कालुष्य आदि भावों को छोड़ देता है उस मुनि को व्यवहार नय के अभिप्राय से मनोगुप्ती होती है। शंका की है कि राग शब्द से जिन भक्ति आदि प्रशस्त राग भी लिए जाते हैं, यहाँ पर उनका भी परिहार हो जाएगा। तो यहाँ समाधान करते हुए कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अशुभ भावों के परिहार का कथन है। यहाँ जो वर्णन चल रहा है अशुभ भावों का परिहार का वर्णन है। इस कारण इस व्यवहार मनोगुप्ती में पंच गुरुओं के प्रति होने वाले अनुराग प्रशस्त राग को नहीं छुड़ाया गया है, अन्यथा 6 आवश्यक क्रियाओं का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसी बात युक्त नहीं है। आगे इसी अधिकार में श्री कुंद देव पंच परम गुरुओं की भक्ति आदि प्रशस्त राग को करने का उपदेश देंगे। इसलिए यहाँ श्री, पुत्र, धन, घर आदि संबंधी अप्रशस्त राग का ही परिहार ग्रहण किया गया है। यानी ये कह रहे हैं कि जो अशुभ क्रियाएं है उनका राग अप्रशस्त राग है, लेकिन जो पंच परम गुरुओं में हम भक्ति करेंगे वो तो प्रशस्त राग है। यह गुप्ती प्रमत्त और अप्रमत्त मुनियों में ही परिपूर्ण होती है, ऐसा जानकर
मुमुक्षुओं को निरंतर इस गुप्ती की भावना करते रहना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में भी गुप्ती की परिभाषा करते हुए कहा है, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, अपने योगों को, मनोयोग, वचन योग, काय योग को समीचीन प्रकार से, भली प्रकार से निग्रह करना, इसे गुप्ती आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी कहा है। यहाँ पर अभी मनोगुप्ती का वर्णन हो गया है। प्रणाम भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर रूप से समझाया आपने। अब हम आदरणीय सोनू जैन जी सीए आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इस गाथा का पद्यानुवाद, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें और तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य रत्न, आध्यात्मिक आचार्य रत्न विशुद्ध सागर महाराज ने जो प्रवचन किए हैं वो नियम देशना से पढ़कर और उनको समझाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए कोलकाता। रागा जो त्याग काल सुनइयों का, श्री वीर के समय में व्यवहार वाली, मानी गई मन गुप्ती यही सिवाई। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही हमने कहा था कि आचार्य, मुनि, गुरु दीक्षा लेने के समय हमें बहुत सा ज्ञान होने की जरूरी है कि हमें सारे ग्रंथ समझ में आए। हमें गोमट सार तत्वार्थ सूत्र रत्न सारे ग्रंथ समझ में आए या पढ़ा हुआ हो। 3 गुप्ती और 5 इसकी आवश्यकता होती है। समिति हम पढ़ चुके हैं, अब हम गुप्ती पढ़ रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज नियम सार में व्यवहार मनोगुप्ती के सिद्धांत कर रहे हैं। क्रोध, मान, माया, चार कसायों से चित्त क्षुभित होता है, उससे कलुषित होता है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, परेशान कर रहा है सबको, और एक बच्चा उससे कम सुंदर है लेकिन हंस रहा है, स्माइल कर रहा है और उसे गुस्सा नहीं आता, तो आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली आप उसी बच्चे को रोकोगे जो रोता नहीं है, क्रोध नहीं करता है। तो वैसे ही अगर हम लोग दिन भर रोते रहे, क्रोध करते रहे, तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो हम सब चीज को हटा देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम भी उसी बच्चे को प्यार करते हैं जो बच्चा हंसते हंसते हमारे पास आता है। मोह 2 प्रकार कहा गया है, दर्शन मोह, चारित्र मोह। मोह के कारण अपना विवेक स्थिर नहीं रख पाता है। दर्शन मोह द्रव्यों के सच्चे स्वरूप दान उत्पन्न नहीं होने देता है। चारित्र मोह सही पालन नहीं करने देता है। संसारी जीव आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के साथ जीव है। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ये राग की अप्रिय वस्तुओं या जनों में डर का परिणाम वह द्वेष है। ये सब अशुभ परिणाम है। इन परिणामों के कारण का परिहार ही व्यवहार नहीं, मनोगुप्ती कहलाती है। इन खोटे परिणामों का भी न करना मनोगुप्ती है। बहुत आसान है, लेकिन बुद्धियों को मन और इस तरह से इसमें समय लगता है। धीरे धीरे हम उसे कम कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि शाम के जैसे मैं अपना ऑफिस पूरा हो जाता है, उसके बाद सोचती हूँ कि मैं अभी अनुव्रत धारण कर रही हूँ, ना तो झूठ बोलूंगी, ना चोरी करूंगी, कोई भी मुझे हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह सबका त्याग है। हम ऐसी भावना बनाएंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी करके हम उसको और बढ़ाते रहेंगे क्योंकि बिगाड़ देता है हम लोगों के भाव को। तो उसे कम करना, धीरे धीरे कम करना। फिर ऐसा कि आज के दिन हफ्ते में 1 दिन का छूट है या महीने में 1 दिन छूट है, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते। आचार्य भगवान उमा स्वामी आचार्य भगवान उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में गुप्ती का लक्षण
सम्यग्यो योग निग्रहो गुप्तिः। तत्वार सूत्र 4 अध्याय 9वां श्लोक। सम्यक प्रकार से मन, वचन और काय के योगों का निग्रह करना गुप्ती है। ये गुप्तियां वृत्ति रूप है। यहाँ पे व्यवहार नय से गुप्ति का कथन किया है। इसका तात्पर्य अशुभ भाव की निवृत्ति से है। योगी मन में संकल्प विकल्प भाव से परे होता है। कषाय भाव से रहित जो अवस्था है वह व्यवहार मनोगुप्ति है। स्थूल दृष्टि से अशुभ चिंतन का नहीं होना मनोगुप्ति है। शुभ चिंतन में अपने आप को लगा के रखना मनोगुप्ति है। ये पुरुषार्थ गम्य है, असाध्य नहीं है। इतना तो अपन कर सकते हैं कि जब भी मन बाहर जाए तुरंत ही उसे नियंत्रण कर लेना, पकड़ लेना। मन के बेशर्मी पने को संयम रूप में लगाना मनोगुप्ति है। इसी बात को पद्म प्रभ मलधारी देव कलश में भी कह रहे हैं। आचार्य महाराज यह कह रहे हैं कि गुप्तियां होती है किसके? जिसका मन हमेशा परमागम के अर्थ चिंतन में लगा हुआ है। परमागम के चिंतन का नाथ मन है। उन्हीं मुनिराज की गुप्तियां होती है जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इतना ही नहीं, जो अंतरंग बहिरंग का परिग्रह से भी रहित है। जिस मन में अंतरंग में भगवान की चरणों का स्मरण व्याप्त है, ऐसे के ही मनोगुप्ति है। ऐसी अवस्था नहीं है तो मनोगुप्ति का संभव नहीं है। इसलिए इतनी विशेषता होनी बहुत जरूरी है। जिस योगी की परमागम के अर्थ में लीनता, तत्व चिंतन, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का अभाव, जितेंद्रियता और जिन शासन के प्रति अगाध श्रद्धा है, उसकी मनोगुप्ति होगी। आप निश्चय मनोगुप्ति में नहीं जा पा रहे हो। इन विशेषणों से कम अशुभ से बचे रहो, जिससे आपकी व्यवहार गुप्ति पलती रहेगी। परमागम में लीन है। इसका तात्पर्य है कि उतने काल तक आप पर विषयों में नहीं हो, तत्व चिंतन में लगे हो, तो आप वहां से दूर हो। सबसे ज्यादा जीव को भटकाने वाला परिग्रह ही है। परिग्रह संताप का जनक है। परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक चलती है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का नाम इसलिए है कि वहां सूक्ष्म कसाय है। कसाय तो है लेकिन सूक्ष्म। यथाख्यात चारित्र प्रकट होने में यही सूक्ष्म कसाय बाधक है। ये कसाय यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो मात्र भी पर द्रव्य के ग्रहण का भाव, पर द्रव्य को स्वीकारने का भाव जीव के अंतरंग में कलुषता को उत्पन्न कर देती है और हीनता भी उत्पन्न कर देती है। आप हर समय अपना सिर उठाकर चलते हो, हर समय आप व्यवस्थित रहते हो। यदि आपको किसी पदार्थ को पाने की भावना बन गई और वह पदार्थ दूसरे के पास है, तो आपका चेहरा बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी। हाँ भैया, हमें तो वस्तु चाहिए, गंभीरता नष्ट हो गई। मेरा बच्चा आके स्कूल से बोलता है, मम्मी वो तो लंबोर्गिनी में आया था मेरा दोस्त, मम्मी मेरा एक दोस्त BMW में आया था। तो मैंने कहा ये सब देखना बंद करो, जिसके पास जो चीज होती है उसी में संतोष करो। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, किसी के पास क्या है और क्या नहीं है। अपने भावों को बिगाड़ने से क्या होगा। जैन दर्शन में 7 जगह मोह की चर्चा है। एक सामान्य श्रावक है, ब्रह्मचारी है, त्यागी है। ये भोजन की चर्या को जाएंगे तो मौन रखेंगे। संसारी जीव है, पता नहीं किस समय किस वस्तु को स्वीकारने के भाव हो जाए। मुनिराज आहार चर्या को गए। दाता तो दाता है, कभी भी जैन साधु का आहार स्वेच्छा से नहीं हो सकता। आप कहें कि हम अच्छे से दे रहे हैं,
आप अपनी इच्छा से आहार देते हो, आप कैसे कह सकते हो कि उनकी इच्छा से आहार दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अनुसार चलाते हैं। अरे हमको तो इतना भी ज्ञान नहीं होता कि महाराज जी को आहार चावल चल रहा है तो चावल ही चलाए। उसके ऊपर हम लोग क्या क्या, एक दिन मैंने देखा, एक महाराज विवेक नहीं होता, वो सोचते हैं कि मैं जो सब्जी लेके आया, मैं अगर चढ़ा दिया तो मेरा काम हो गया। ये नहीं सोचते महाराज जी का आहार की व्यवस्था जैसी है वैसी चलनी चाहिए। पहले उनको जो भी आदमी जो भी वस्तु दे, वो कुछ नहीं बोलते कभी भी कि आप ये क्यों दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो। उन्हें नहीं लेना होता है, वो हाथ पीछे कर लेते हैं बस। जीव के भाव में आ जाता है और बोल देते हैं कि हमें यह नहीं ये चाहिए। दाता तो उस पदार्थ को दे देता है, पर उसका श्रद्धान साधु के प्रति कम हो जाता है। आपका जो अचानक, आपका जो अयाचक धर्म था वो भी नष्ट हो जाता है। दाता ही हीन भाव आपके प्रति हो जाती है और आप भी हीनता से युक्त हो जाते हो। अभी मनोगुप्ती की चर्चा कर रहे हैं। मौन से आपके व्यवहार द्रव्य लिंग की रक्षा हो गई, यानी जो सिंह वृत्ति है उसकी रक्षा हो गई। पहले तो अपन को युद्ध करना है, अब चले मनोगुप्ती की ओर। मनोगुप्ती नहीं बची। भाव यदि आते हैं तो मनोगुप्ती नहीं बचेगी, परंतु मौन रह रहे हैं। एक क्षण पुनः सोच बन सकता है कि हम बोल तो सकते हैं नहीं, मन में विचार लाए ही क्यों? क्योंकि जो हम चाहेंगे वो मिलेगा नहीं, जो भाग्य में है वही मिलेगा। जो अंतरंग में वो संभल गया। मनोगुप्ती अंदर में गिरी फिर उठी, परंतु बाहर से ज्ञात नहीं होगा। इसे नमो शासन हंसी नहीं होगी। ये आपका अंदर का विषय है कि परिणाम कितनी बार ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये अतिचार है, परंतु बोल दिया तो मनोगुप्ती का अनाचार है। हम तो अपने खाने के समय बहुत कुछ बोलते हैं, हमें ये ला दो, वो ला दो, पापड़ भी ला दो, दही भी ला दो, सलाद भी ला दो, बहुत कुछ बोलते हैं। व्यवहार गुप्ती के भी दो भेद है, प्रशस्त और अप्रशस्त। किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे वैसे शब्द बोल दिए, उसके प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष मन में नहीं लाना, इसे व्यवहार मनोगुप्ती कहते हैं। किसी ने कहा कि सच्चे मुनिराज उभय परिग्रह से रहित होते हैं। अब इसको चननियों की दृष्टि से देखें। जो 5 पापों के चर्या रूप त्याग की बात कर रहा है, करना नियोग कहेगा कि अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये सर्वघाती प्रकृतियां है। अनंतानुबंधी कसाय 6 महीने से ज्यादा चलता है। महाव्रत के लिए इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, देशती प्रकृति संज्वलन, इसके उदय होने पर भी जो जीव के परिणामों की दशा है उसका नाम मुनिराज है। विषया सावसाती, तो इसमें विषय भी है, आशा भी है और परिग्रह भी है। बहिरंग अंतरंग परिग्रह पूर्ण रूप से अभी नहीं छूटे। आशा किसकी? पंच परमेष्टि को नमस्कार करे। विषय क्या है? पंच परमेष्टि का ध्यान है, परंतु अशुभ नहीं है, शुभ है। कषाय के सद्भाव में भी महाव्रत पलते हैं और शुद्ध उपयोग भी पलता है। अंतर समझना, संज्वलन कषाय की तीव्रता में 8वां गुणस्थान और उसकी मंदता में 7वां गुणस्थान। मतलब संज्वलन कषाय जो अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, वो अगर तीव्र रूप से है तो 6वां स्थान, जो कि साधारणतः सब लोग सोचते हैं मुनिराज का है। लेकिन जो मुनिराज, उसमें भी मंदता आ जाती है, उस कषाय में भी उस समय, तो उसकी मंदता से क्रम से क्षीण होने से गुणस्थान बढ़ते हैं। जैसे 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 कम होता गया
गुणस्थान बढ़ते जाएंगे। यदि परिग्रह की चर्चा करें तो अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है, वह गुणस्थान क्रम से क्षीण होता है। वर्तमान में 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी मुनि आचार्य आदि नहीं है, मात्र 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह त्यागी हैं। अंतरंग में तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कर्म की प्रकृति रूप जो कषाय के भेद है, इनका अभाव। तब संज्वलन तो नहीं छूटता है, वो तो रहता है, पर संज्वलन का पूर्ण अभाव नहीं है, पूर्ण रूप से अभाव नहीं है। अभी वेद कर्म तीनों चलेंगे। आपको पता है तो संज्वलन में क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान में बदल जाती है, माया लोभ में बदल जाती है, लोभ मोह में क्रोध मान माया लोभ ये चारों एक ही स्थिति में नहीं रहता, वो बदलता रहता है। एक समय भी वेद की सत्ता का अभाव नहीं है, पर वेद कर्म का अभाव है। वो पुरुषार्थी है, संयमी है, लेकिन वेद का क्षय नहीं है, नो कसाय का अभाव नहीं है। ये कर्म सिद्धांत कर्म कांड का विषय है कि जैसे जैसे कर्म की प्रकृतियां क्षीण होती जाती है, वैसे वैसे योगी क्रम से बढ़ता चला जाता है। आगे चल के जब 12वें गुणस्थान में वो क्षीण हो जाएगा तो परम वीतराग 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी हो जाएंगे, जो पंचम काल में संभव नहीं। यहाँ तो सप्तम गुणस्थान से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, उसका भी पहला भाग, दूसरा भाग में नहीं। अनुयोग पढ़ने की भी पद्धति है, वह यह है कि प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, पहले प्रथमानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग और अंत में द्रव्यानुयोग। यदि आप मुनिराज बनना चाहें, आचार्य महाराज क्रम भंग कर देंगे, न प्रथमम न कर्णम न द्रव्यम कहेंगे, ये मात्र आपको चरणम कहेंगे। पहले आप चर्या का ज्ञान करो कि चारित्र पालन कैसे किया जाता है, फिर आपसे कहेंगे कि अब आ जाओ प्रथमम कर्णम पर, भाव को सुधारो, अब स्थिरता कैसी आए, तो द्रव्यानुयोग को पकड़ो। चरित्र की परिभाषा बहुत छोटी और बहुत बड़ी है। कर्णानुयोग के ज्ञान का नाम चारित्र नहीं है, मोह व क्षोभ से रहित जो परिणाम है, इसका नाम चारित्र है। कर्णानुयोग से आप नहीं जान सकते हो कि क्या हो रहा है। चरणानुयोग से आप पूछिए कि आपके 5 पापों के प्रति प्रवृत्ति क्या है, मोह कैसा हो रहा है, मिथ्यात्व के प्रति क्या भाव आ रहे हैं आपके। ये परिणाम आप स्थूल रूप से जान सकते हो। कर्णानुयोग आपसे कहेगा कि इन कर्म की प्रकृतियों का जहाँ क्षयोपशम है, वो मुनिराज है और वही चारित्र है। लेकिन चरणानुयोग कहेगा कि जो व्रत समितिया गुप्तियों का पालन कर रहा है, वो चारित्रवान है। द्रव्यानुयोग कह रहा है मोह व क्षोभ से रहित परिणाम है। मोह यानी दर्शन मोह और क्षोभ यानी चारित्र मोह, दोनों से रहित परिणाम है, उसका नाम चारित्र है। यदि अंतरंग में किसी देवी देवता पंथ आमना आदि के प्रति राग दृष्टि है, तो जिनवाणी कहती है तुम्हारा चारित्र शून्य है। लोग करते हैं ना, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा भी करते हैं, साथ साथ में धर्मेंद्र और पद्मावती जी की भी पूजा करते हैं। तो हम जब 3 लोग के तीर्थंकर नाथ की पूजा कर रहे हैं, देवी अपने आप खुश हो जाएगी। देवी की पूजा करो या ना करो, वो भी तो भगवान की ही पूजा करती है। तो डायरेक्ट हम सेक्रेटरी के पास जाएंगे या हम बॉस के पास जाएंगे, ये हमें डिसाइड करना है कि हमें डायरेक्ट बॉस के पास जाना है कि उनके सेक्रेटरी के पास जाना है। ये ध्यान रखना जीवन में, क्योंकि इन स्थितियों में मोह का अभाव नहीं होता है, क्षुभित हो जाता है। इन्होंने हमारी आमनाएं के विरोध में बोल दिया, क्षोभ आ गया मन में। इसलिए योगी से कहा जाता है कि आप पहले इन परंपराओं से मुक्त हो जाओ, फिर मुक्ति का मार्ग चुनना। यदि आप परंपराओं से मुक्त नहीं होंगे तो कभी मध्य भारत, कभी दक्षिण भारत
पहुंच गए तो वहां की क्रियाएं देख देख करके परिणाम खराब होंगे। आपको कहीं स्त्रियां दिखेंगी, कहीं दूध दिखेगा, कहीं पानी दिखेगा, कहीं सूखा फल दिखेगा, कहीं गीला फल दिखेगा। जिनवाणी कहेगी कि आपकी आस्था तो 28 मूल गुणों की है, आप तो 2 बार वंदना करो पर इनसे दूर रहो। यदि दूर नहीं रहोगे तो नियम से परिणाम खराब होंगे। बोले मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा, वहां ऐसा होता है। मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, वहां ऐसा होता है। परिणाम निकला कि तुम तीर्थों के भगवान की वंदना भी नहीं कर पाओगे। आप इससे सहमत हो या नहीं हो, पर वस्तु स्वरूप यही है। यदि वास्तव में आप मोह व क्षोभ से रहित होना चाहते हो, इनसे हटना पड़ेगा। हम जाके अपने तीर्थंकर की वंदना करके, स्तुति करके, दर्शन करके आ जा रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। जब तक पुण्य ज्ञान नहीं हुआ तब तक चारों अनुयोग क्रम से पढ़ना। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, आपका जिस अनुयोग में मन लग रहा है वही वही पढ़ें जहां मन लग रहा है। यदि किसी का प्रथमानुयोग में ही मन लगता है तो वो पढ़े। प्रथमानुयोग से विशेष विशुद्धि बढ़ती है। मेरी तो बहुत विशुद्धि प्रथमानुयोग के शास्त्र से ही बढ़ी है। मैंने आदि पुराण, पद्म पुराण, उत्तर पुराण ये सब पढ़ा और पढ़ के उससे बहुत मन की विशुद्धि बढ़ी। आप गलत मार्ग पर जा रहे थे तो महापुरुषों के चरित्र पढ़कर आप विचार कर सकते हो। सुकुमार सुकौशल मुनिराज की कथा सुनी, उन पर हुए उपसर्ग को जानकर अपने ऊपर हुए उपसर्ग पर परिणामों की निर्मलता हो सकती है। सोचिए, बैर रखने से यदि आपने अपनी माता को संतुष्ट किए बिना ही मुनिराज बन गए तो माता का जीव सियारनी बन के आपको खा सकता है। और हमारे मन में तो उतना सहनन है नहीं कि हमें उतना ध्यान, तीव्र ध्यान हो जाए और उसी समय केवल ज्ञान हो जाए। जिस अनुयोग से विशुद्धि बढ़े उस अनुयोग का अध्ययन करे, परंतु प्रारंभिक ज्ञान तो व्यवस्थित होना चाहिए। प्रारंभ गड़बड़, चैतन्य आत्माओं अंत निर्मल नहीं हो पाएगा। वेल स्टार्ट देन हाफ डन। आप अनुयोग की बात छोड़ दो, खींचातानी करोगे और जो मध्यस्थ होगा वो जिस भी अनुयोग की बात होगी सुनने को बैठ जाएगा। उसे जिनवाणी दिखेगी और कोई एकांकी होगा तो वो कहेगा कि नहीं, ये नहीं है, बस हो गई गड़बड़ी। चारों अनुयोग कथन शैलियां हैं, परंतु अपने भाव परम्पारणामिक बनाने के लिए निज का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। कौन सा अनुयोग मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है? चारों ही है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। जिससे भाव में निर्मलता आ जाए वही अनुयोग उसके क्षायिक अथवा क्षयोक्षम सम्यक्तों का कारण है। आपको एक राज की बात बता दूं, इतने सारे ग्रंथ हमारे जैन ग्रंथ हैं, जैसा कि कहा गया है कि यदि कोई देवता पूरे अपने जीवन काल में, उनकी तो आयु कितने कितने सागरों की होती है, 11 सागर, 22 सागर, 33 सागर, तो भी वो पूर्ण ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इतना ग्रंथ है। तो हमें जरूरी नहीं कि हम सारे ग्रंथ पढ़े। हमें जिस ग्रंथ को पढ़ने में मन लग रहा है, भाव की विशुद्धि बढ़ रही है, हमारे लिए वही अच्छा है। क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें ये चीजों को, क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना है, हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह को त्यागना है। ये चीज हमें जिस ग्रंथ को पढ़ के भाव शुद्धि होती है, हमें वही पढ़ना चाहिए। होड़ा होड़ी में नहीं जाना चाहिए कि वो ये पढ़ रहा है तो हमें भी ऐसा करना है। जिस अनुयोग से तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाए वही अनुयोग तुम्हारे सम्यक उत्पत्ति का कारण है। ये नहीं कह सकते कि यही अनुयोग सम्यक की उत्पत्ति का हेतु है। देशनालब्धि आचार्य ने कितना सोच कर लिखा, अनुयोग शब्द रख देते तो जरूर संकट हो जाता। देशनालब्धि मात्र रखा कि धर्म उपदेश सम्यक की उत्पत्ति में हेतु है। अब धर्म उपदेश किस अनुयोग से दिया जा रहा है? आगम में 10 प्रकार के सम्यक्त की चर्चा है। धर्म कथा सुनकर जो सम्यक्त होता है उसे
सम्यक तो ही कहा है। जब निर्गंथ जितेंद्र मुनिराज तत्व चिंतन में तत्पर होते हैं, जिनेन्द्र देव की भक्ति में रत होते हैं, तब उनके परिणाम भी शुभ होते हैं। उन शुभ परिणामों के कारण मन का व्यापार भी शुभ होता है। यही व्यवहार मनोगुप्ती है। आज पंडित साहब, जी, आज आपके स्पष्टीकरण को, आपके विवेचन को सुन करके मुझे इतनी खुशी हुई। यानी आपको, आपका ज्ञान दिनों दिन बढ़ रहा है। आपको यह भी मालूम है कि आप पंचम काल में 7वें गुणस्थान के पहले भाग तक ही जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। बहुत अच्छा लगा। और वो जो है ना सुकौशल मुनिराज, वो उनकी माँ थी, वो रानी थी, सहदेवी रानी। वो मरकर सिंगणी बन गई, शेरनी बन गई, और वो अपने पुत्र का मतलब जो है उपसर्ग करके, तो उनको तो केवल ज्ञान हो गए, मतलब जब वो जो उनका, तो उन्होंने मतलब उपसर्ग को जीत लिया। और सुकुमाल मुनिराज जो है ना, पूर्व जन्म में उनकी भाभी थी, भाभी, तो वो भाभी का जीव जो है वो सियालिनी बना और उन मुनिराज पर उपसर्ग किया। आपने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। और परम पूज्य आचार्य रत्न विशुद्ध सागर महाराज के इन उपदेशों को पढ़ने से चारों लोगों का अपने को ज्ञान हो जाता है। बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय विजया बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एक छोटा सा भजन बोलकर यथार्थ मात्रा पद वाक्य न बोलने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब। हाँ भैया जी, एक अभी व्रतों की समिति की गुप्ती की बात चल रही है ना जी। हाँ, तो उसमें ये दिया है ना गाथा अपनी, इसमें द्रव्य संग्रह में, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारितम वद समिति गुप्तिरुवम व्यवहार नया दुभणियम। व्यवहार नय से इसी को कहा है उन्होंने, चारित्र, व्रत, समिति, गुप्ती आदि को। बड़ी अच्छी गाथा है ये। अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार चारित्र का कथन किया है आचार्य नेमिचंद्र देव ने। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदर्थ मात्रा, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान से सूझे तो कालो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूलो। तेजनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी की जय। आज सुबह भैया जी ने आज बोलिए भैया जी, बोलिए। हेलो, आज में अपने को भैया जी ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, जैसे मैं रूपचंद, दीपचंद, धर्मचंद, मोहनलाल, सोहनलाल हूँ, ऐसे आप अपने आप को ये बोलो मैं आदिनाथ, अजितनाथ, संभव सगळी खतम व्हायची राहूच नको, सगळी वापर परकर्म लपाकर के म्यूट करो सबको। तो अपने भाव वैसे बनेंगे। बहुत